नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु शिव के उपासक होते हैं। नागा शब्द का अर्थ है नग्न रहने वाला, यानी जो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। ये दिगंबर यानी बिना वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं। ये संकेत है कि उन्होंने संसार और शरीर दोनों का त्याग कर दिया है। क्या नागा साधु ने युद्ध लड़े थे? हाँ, ऐतिहासिक रूप से नागा साधु योद्धा सन्यासी रहे हैं। जब भारत पर मुगल और विदेशी आक्रमण हुए, तब साधुओं के कई अखाड़ों ने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए। विशेष रूप से 17वीं-18वीं सदी में नागा साधु और सेनापति जैसे महंतों ने कई युद्ध लड़े। काशी, हरिद्वार, उज्जैन आदि में इनके अखाड़े बने, जो धर्म संरक्षक सेना की तरह काम करते थे। इसलिए कहा जाता है कि पहले युद्ध नागा साधुओं ने लड़े थे। ये बात प्रतीकात्मक रूप में सही है, क्योंकि उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरने से भी परहेज नहीं किया। इनकी प्रमुख विशेषताएं: 1. पूर्ण ब्रह्मचारी और त्यागी होते हैं। 2. दिगंबर यानी नग्न रहते हैं, केवल भस्म और जटा ही उनके वस्त्र माने जाते हैं। 3. शिव के अनुयायी होते हैं, अक्सर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 4. अखाड़ों में रहते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी आदि। 5. युद्ध कला, लाठी, तलवार, भाला चलाने में निपुण होते हैं। 6. कड़ी तपस्या और ध्यान में मग्न रहते हैं। 7. किसी एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते, घूमते रहते हैं। ये कहाँ जाते हैं जब कुंभ समाप्त होता है? जब कुंभ मेला खत्म होता है, नागा साधु वापस अपने अखाड़ों या गुप्त आश्रमों में चले जाते हैं। ये अधिकतर हिमालय की गुफाओं, जंगलों या मध्य भारत के साधना स्थलों में तपस्या करते हैं। कुछ तो सालों साल तक आम लोगों की नज़रों से दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य समय में देखना बहुत कठिन होता है। कुंभ मेले में इनकी भूमिका: कुंभ में नागा साधु शाही स्नान के लिए सबसे पहले गंगा में उतरते हैं। ये माना जाता है कि इनके स्नान से पूरा कुंभ पवित्र हो जाता है। लाखों की संख्या में ये आते हैं, हाथों में त्रिशूल, भाला, तलवार और मुख पर राख लगाए हुए। इनका आगमन अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। इतिहास में योगदान: नागा साधुओं ने भारत में सनातन धर्म की रक्षा, तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और शिक्षा परंपरा को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में भी नागाओं ने कई बार स्वतंत्रता आंदोलनों में सहयोग दिया। संक्षेप में कहें तो नागा साधु न केवल सन्यासी हैं, बल्कि धर्म के सैनिक भी हैं। उनका जीवन रहस्य, त्याग और साहस का प्रतीक है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुंचे और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। धन्यवाद।